हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, मैं आज दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार पहले वाली भाई डिलीट हो चुकी थी गलती से। सो भाई माफ़ करना। तो भाई जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किए थे उनका नेम यहाँ पे है भाई। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का जो आपने हमारी वीडियो पर कमेंट करे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में लूसन कहता है उस लड़की से कि अब तुम बैठ सकते हो, और मैंने सुना है इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया जो स्टू है वो मिलता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक मंगवा सकता हूँ लंच के तौर पर। फिर वो लड़की कहती है हाँ ऑफ कोर्स तुम मंगवा सकते हो। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है आखिर अब मैं इससे कैसे बात करने वाली हूँ। फिर लूशन कहता है वेटर इधर आओ और 40 जो स्ट्यू है 40 प्लेट उसकी लाओ, और ध्यान रखना कि वो मीडियम रेयर क्वालिटी के होने चाहिए। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है ये तो एक सुअर है, क्या ये एक बार में ही 40 प्लेट्स को खा जाएगा। वैसे भी लूशेंग जो है वो एक मार्शल आर्ट का स्टूडेंट है, इसलिए ये तो उसके लिए नॉर्मल सी बात होगी कि इतना खाना। पर मैंने सोचा था कि ये जो आम स्ट्यू है उन्हें मंगवाएगा जिनकी कीमत 1040 रुपये है, पर जो इसने मंगवाए हैं वो तो रेयर वाले हैं और उनकी जो कीमत है वो 52,040 रुपीज़ है। इस लड़के को तो शर्म भी नहीं आ रही कि ये मेरे पैसों से खा रहा है। फिर लूशन कहता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूँ। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने काइंड हो, और मैं पहले ही खा चुकी हूँ इसलिए आप ही खाइए। वो लड़की कहती है कि जबकि मैं इस समय यहाँ पर हूँ। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम हे लिंग सू होता है, और वो 22 साल की होती है और वो बा कंट्री से आई होती है, और जो उसकी सिटी है उसका नाम होता है ग्वांगलिंग सिटी, और वो जो जियांगन प्रोवेंसेस है उससे की होती है। फिर लिंगसू कहती है कि जो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे वो जो लाओ जी फार्मेसी है उसके एक छोटे से अप्रेंटिस थे, और जब मार्शल आर्ट्स जब बढ़िया से टैलेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फार्मेसी के टैलेंट रखने वाले लोग हैं उनके साथ जुड़ गया, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे उनके पास भी एक ऐसा टैलेंट था, और वो एक 5th रैंक के जो फार्मासिस्ट है वो बन गए थे। और उसने जब एक फाउंडेशन रखी जिसका नाम था चैरिटी हॉल। जो हमारी ब्रांचेस हैं चैरिटी हॉल की वो 20 से भी ज़्यादा सिटीज़ में हैं और डयांगलिंग प्रोवेंसेस में हैं। और अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं जो हमारे स्टोर्स हैं वो है 213, और जो हमारा चैरिटी हॉल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कुछ शहरों में, इन्हीं कुछ शहरों में। फिर लैंगसू कुछ बोलने वाली होती है पर लूशिंग उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि जो तुम्हारा चैरिटी हॉल है वो डिक्लाइन में जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे फादर है हेजी उनको काम संभालना बिल्कुल नहीं आता और उनकी जनरेशन बहुत ख़राब है। फिर लिंगसू कहती है कि तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। फिर वहाँ पर लूशेंग का स्ट्यू आ जाता है जो उसने मंगवाया होता है। फिर लूशेंग कहता है नहीं, और मुझे ये भी पता है कि जो तुम्हारी मॉम है वो फैमिली के किसी रीज़न से कई सालों से मिली नहीं है तुमसे, 20 सालों से मिली नहीं है, और यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को भी अब तक नहीं देखा। और जो रीज़न है जो तुम्हारा चैरिटी हॉल है वो नीचे गिरता जा रहा है वो उसका रीज़न ये है कि जो तुम्हारे आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुके हैं और तुम्हें काम संभालना बिल्कुल नहीं आता। ये बातें जो लिंक्सू होती है उससे चुभ रही होती हैं, और फिर लूशन कहता है कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है कि तुम्हारा चैरिटी हॉल क्यों गिरता जा रहा है उसका रीज़न है जो तुम्हारी मॉम है और जो चैन फैमिली है वो एक साथ मिलकर जो तुम्हारा चैरिटी हॉल है उसे सीक्रेटली दबाते जा रहे हैं, नीचे गिराते जा रहे हैं। फिर लिंक्सू चिढ़ते हुए कहती है मिस्टर लू आखिर आप इन बातों को किस बेसिस पर कह सकते हैं। लू सेंग कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरी बातें गलत है और सही या फिर सही, आखिर तुम इन बातों को अपने घर जाकर अपने डैड या हो हेजी से क्यों नहीं पूछ लेती, और वही तुम्हें बता देगा क्या सच है और क्या झूठ है। फिर लिंक्सू अपने मन में कहती है जो मेरी मदर है उसने मुझे और मेरे फादर को जब मैं 2 साल की थी जब ही छोड़ के चली गई थी, और वो आज तक रिटर्न नहीं आई है और आज तक हमसे मिलने भी नहीं आई। ये बहुत ज़्यादा बुरा है। पर जो चैरिटी हॉल है वो नीचे गिरना जब से शुरू हो गया, जब से हमारी मॉम हमें छोड़ के चली गई, और जब से मेरे फादर ने जो चैरिटी हॉल है उसको संभालना शुरू कर दिया। और कई बार ऐसा भी समय आया है कि जो हमारी शॉप है हे फैमिली की शॉप्स हैं वो एक दिन में कई कई बार भी बंद रहती थी, और अगर मेरे फादर कॉम्पेटमेंट मैनेजर नहीं होते तो जो सिचुएशन है वो इससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती थी। और ये बात भी सच है कि कई कई समय जो हमारे बीच के डिस्प्यूट्स है बातचीत है वो बहुत ज़्यादा भारी भी हो चुकी थी। फिर लूशन कहता है मिस हो आप इस बात के ऊपर मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, आप मुझे नहीं कोस सकती इस बात के बारे में कि मैं आपकी जो फैमिली है
उसके मैटर्स में इतने अंदर तक घुस गया। सो अपने मन में कहती है जो हमारे स्टोर्स है फैमिली की वो भी बंद हो गई और जो सिचुएशन है वो भी बुरी होती जा रही है। पर जैसा कि इसने कहा लू सेंग ने कि इसमें हमारी मदर और जो चैन फैमिली है उसका हाथ है। जो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने आप से ही इन बातों पर रिसर्च करना चाहूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है, तो मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। सो गाइज़ मैंने अपने आप से ये वीडियो छोटी बनाई है क्योंकि यार कल 2 पार्ट आ जाएंगे, इसके 2 एपिसोड आ जाएंगे, ठीक गाइज़। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलेंगे कल के एपिसोड में। मेरे भाइयों एक बात और, दिल से लव यू भाई। और अगर एक एक बंदा इस वीडियो को देख रहा भाई, जैसे 50 बंदे देख रहे भाई, वो एक एक बंदा भी सब्सक्राइब कर देगा यार, मेरा भला हो जाएगा भाई। प्लीज़ कर देना यार भाई, मोटिवेशन आती है बनाने के लिए वीडियो। और तुम्हें लग रहा होगा कि भाई वीडियो भी थोड़ी ही मस्त आने लगी है थोड़ी बहुत। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में। बाय।